डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, अपने सेमेस्टर एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन से संबंधित है। रीजनिंग सेक्शन में आज जो टॉपिक है वह है मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई घड़ी दे दिया कि उसमें समय को सुनिश्चित कर दिया कि उस संबंधित घड़ी में 9:20 हो रहा है। अगर उसके दाएं साइड में एक हम मिरर रख दें तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, या उसके मिरर इमेज पर जो घड़ी का समय होगा वह कितना होगा। वह सब सारे क्वेश्चन जो संबंधित है वह मिरर इमेज ऑफ क्लॉक से संबंधित है, जिसे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। यह जो मिरर होगा जरूरी नहीं है कि किसी भी घड़ी के दाएं या बाएं साइड रखा हो, वह ऊपर या नीचे भी हो सकता है, जिसे वाटर इमेज ऑफ क्लॉक कहते हैं या मिरर इमेज ऑफ क्लॉक भी उसे कह सकते हैं। तो जैसे कि अगर एक घड़ी है, घड़ी में 9:20 हो रहा है और कह दे कि एक नीचे हम दर्पण रख दें, मिरर रख दें, तो उस संबंधित मिरर में जो उस घड़ी का जो समय सुनिश्चित किया जाएगा वह कितना होगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक घड़ी है, घड़ी के सतह पर नीचे पानी है। अगर उस पानी में इमेज देखा जाए उस घड़ी का, तो संबंधित घड़ी में जो समय होगा वह कितना होगा, जबकि घड़ी की जो परछाई पड़ रही वह पानी में पड़ रही है, जिसे हम कहते हैं वाटर इमेज ऑफ एनी क्लॉक। तो आइए देखा जाए, आज का जो टॉपिक है मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कोई हमारे पास घड़ी हो गया और कह दिया कि संबंधित घड़ी में घड़ी के दाएं साइड या बाएं साइड एक हम मिरर रख दे रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप का, घड़ी के दाएं या बाएं दर्पण रखने पर अभी की स्थिति क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो घड़ी रख रहे हैं वह घड़ी किसी घड़ी के दाएं साइड या बाएं साइड एक हम दर्पण रख रहे हैं। अब उस दर्पण पे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसमें क्या समय होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए, देखिए, जब किसी भी घड़ी के दाएं या बाएं साइड में हम लोग मिरर रखते हैं, दर्पण रखते हैं, तो जो घड़ी का टॉप और बॉटम होता है वह अपरिवर्तित रहता है। इसको ध्यान से समझिएगा, वह अपरिवर्तित रहता है। जैसे यह देखिए, यहाँ मान लीजिए यह 12 बज रहा है और यह 6 बज रहा है, ठीक है। यह क्या होगा आपका, यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और ये 11 हो गया, ठीक है। यह मान लीजिए घड़ी है। अब इसके बीच में हम कोई दर्पण रख दें, मान लीजिए इसके दाएं साइड में एक मिरर रख दिया गया। इस प्रकार से मिरर रखा गया जिसे शीशा कहते हैं। अब इसमें जो समय होगा उस समय के लिए हमें दो चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी किसी भी घड़ी के दाएं या बाएं साइड दर्पण रखा जाता है तो घड़ी का जो टॉप और बॉटम होता है वह अपरिवर्तित होते हैं। टॉप यानी जो शीर्ष भाग होता है और बॉटम यानी जो सबसे नीचे का भाग होता है, यह इसका बॉटम हो गया। तो जो संबंधित दर्पण में जो इसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज की जो स्थिति होगी 12 का, जो घड़ी की जो 12 वाली सुई होगी, या कह सकते हैं जब घड़ी पे 12 के समय को इंगित कर रहा है वह अपरिवर्तित होगा। नीचे भी क्या होगा, 6 होगा। यहाँ भी 6 था तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 12 था तो यहाँ भी यह 12 ही होगा। अब बदलता क्या है, जब किसी भी घड़ी के दाएं या बाएं साइड में हम कोई दर्पण रखते हैं तो उस संबंधित घड़ी में जो दायां पक्ष होता है वह बाएं साइड उसका मिरर इमेज बनता है, और जो बायां पक्ष होता है उसका दाएं साइड मिरर इमेज बनता है। यह तो हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम यह है कि उसका टॉप और बॉटम अपरिवर्तित रहेंगे। इसको भी हमें याद रखना है। तो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। पहली यह कि शीर्ष और आधार, शीर्ष और आधार अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है।
जब भी किसी घड़ी के दाएं या बाएं साइड में कोई मिरर या दर्पण रखते हैं तो उस मिरर या दर्पण में जो संबंधित घड़ी का इमेज बनेगा वहाँ पे जो उसका शीर्ष है और जो उसका आधार है, शीर्ष जैसे 12 और आधार क्या है 6, वह अपरिवर्तित होगा। जहाँ 12 था वहाँ 12 को इंगित करेगा, जहाँ 6 था पहले वह 6 को इंगित करेगा। अब दूसरी स्थिति यह होती है कि बदलता क्या है, दायां भाग बाएं साइड में, बाएं साइड में और बायां भाग दाएं साइड में प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, बदलेगा क्या, जो घड़ी का जो दायां सिरा है या कह सकते हैं कि घड़ी की जो दाएं की सुई है वह बदल जाएगा, बाएं हो जाएगा, और जो बाएं की है वह दाएं हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास दो नियम है। पहला नियम क्या कह रहा है कि शीर्ष और आधार अपरिवर्तित रहेंगे, और दूसरा कह रहा है कि दायां भाग जो है यह दायां भाग बाएं साइड में और बायां भाग दाएं साइड में इसका जो मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया कुछ बेसिक नियम घड़ी से संबंधित। जब घड़ी को मिरर इमेज, घड़ी के सामने जो मिरर रख रहे हैं या दर्पण रख रहे हैं वह घड़ी के दाएं साइड है या बाएं साइड है, उस स्थिति में। अब यहाँ पे देखिए, इस स्थिति में आपको यह एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो समय होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो समय हो रहा है आपका, पहली वाली जो घड़ी हमें दी गई है मिरर इमेज, उसका हमें बताना है कि संबंधित दर्पण में उसका जो मिरर इमेज होगा वह क्या होगा। या इस घड़ी में अगर मान लीजिए 9:20 हो रहा है, यहाँ पे 9:20 हो रहा है, यहाँ पे हम दर्पण रखेंगे तो उस दर्पण में जो घड़ी का समय सुनिश्चित होगा वो कितना होगा। तो उस स्थिति में जब घड़ी को दाएं या बाएं रखते हैं हम दर्पण से, उस स्थिति में जो उसका मिरर इमेज बनता है उसमें हम क्या करते हैं कि 23:60 से माइनस कर देते हैं। जो पहले का समय है, जो हमारा ओरिजिनल घड़ी में जो समय है उसको हम 23:60 से माइनस कर देंगे, वह हमारा आ जाएगा उस मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब में जो समय सुनिश्चित होगा वह उसका समय होगा। अगर हम 12 घंटे के अंतराल में देखेंगे तो उसको हम 12 से माइनस कर देंगे, अगर 24 घंटे के अंतराल में देखेंगे तो यह आपका सुनिश्चित समय हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको कुछ क्वेश्चन कराया जाए इससे संबंधित। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। पहली स्थिति तब है जब घड़ी के दाएं या बाएं साइड कोई दर्पण रख दिया जा रहा है और उस घड़ी में कुछ समय दिया है। पूछ रहा है कि जो दर्पण हम रख रहे हैं उस दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा उसमें समय क्या होगा, हमको बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए यह एक घड़ी है। ठीक है, यह एक घड़ी है, या 12 हो गया, या 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 11। ठीक, अब देखिए घड़ी में समय क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बोल दिया कि 3:30 हो रहे हैं, 3:30 यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे एक दर्पण रख दिया, ठीक है, या एक मिरर रख दिया, और हमसे पूछ रहा है कि इस मिरर में जो दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा उसमें समय क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इस स्थिति के लिए अभी आपको पीछे बताया गया था फार्मूला कि जब भी कोई दर्पण हम घड़ी के दाएं या बाएं साइड में रख रहे हैं तो उस दर्पण में उस घड़ी का जो प्रतिबिंब होगा या उस दर्पण में जो घड़ी का जो समय होगा उस समय को हमने निकालने के लिए क्या करना है कि 23:60 से जो ओरिजिनल घड़ी है उसमें क्या समय हो रहा है उसको हम माइनस कर दें। जो ओरिजिनल घड़ी है उसमें क्या समय हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो इस दर्पण में जो उस घड़ी का प्रतिबिंब बनेगा वही वो उसका समय सुनिश्चित करेगा। तो यहाँ पे देखिए 3:30 हो रहा है, तो इसमें समय जो होगा वह क्या होगा, 23:30
60 मिनट से हम इसको माइनस करेंगे तो 3:30 यह है आपका, ठीक है। इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, 23:60 से। तो यहाँ से देखिए 0 में से 0 गया, 0 हो गया, 6 में से 3 गया, 3 हो गया। अब यहाँ 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, यह 2 हो गया। तो देखिए 20:30 हुआ। अब ऑप्शन हो सकता है कि 24 घंटे वाले पैटर्न पर न दे के 12 घंटे वाले पैटर्न पे ऑप्शन दे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सिर्फ आप 12 को माइनस कर दीजिए, 12 बजे या 12 घंटे को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 8, यानी 8:30 हमारा समय हो रहा है। तो पैटर्न देख लेंगे कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है वह 24 घंटे के अंतराल पे हमारा ऑप्शन दिया है या 12 घंटे वाले पैटर्न पे हमारा ऑप्शन दिया है। तो अगर 24 के अंतराल पर या 24 घंटे वाले पैटर्न पे हमारा ऑप्शन दिया है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे 20:30। अगर हमारा जो ऑप्शन है वो 12 घंटे वाले पैटर्न पे है तो जितना समय आ रहा है उससे हम -12 कर देंगे, तो जो समय आएगा वह उस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा। यानी यहाँ जो समय होगा वह 8:30 होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन आपको कराया जाए। यह हो गया पहला एग्जाम्पल। जब घड़ी के दाएं या बाएं साइड कोई दर्पण रखा जाता है, उस दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा पहले के समय की अपेक्षा जो दर्पण में प्रतिबिंब होगा या उस दर्पण में जो घड़ी होगा उसमें समय क्या होगा हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए यह घड़ी है, ठीक है, या 12 को इंगित कर रहा है, या 1 को, या 2 को, या 3 को, या 4 को, या 5 को, या 6 को, या 7 को, या 8 को, या 9 को, या 10 को और यह 11 को इंगित कर रहा है। ठीक है, समय मान लीजिए यह समय है। ठीक है, समय कितना हो गया, 2:35। यह हो गई घंटे वाली सुई जो 2 के साइड में है। ठीक है, यह हो गई मिनट वाली सुई जो 7 पे है। मिनट वाली सुई जो है आपका 7 पे है, यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें जो समय हो रहा है वह 2:35 हो रहा है। 2:35 हो रहा है। अब यहाँ पे एक दर्पण रख दिया, तो इस दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा उसमें समय क्या होगा हमें बताना है। तो अभी आपको बताया गया कि जब भी किसी घड़ी के दाएं या बाएं साइड में कोई दर्पण रखते हैं तो उस दर्पण में उस घड़ी का जो प्रतिबिंब होगा उसमें जो समय निकालना होगा, तो समय को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23:60 में से जो हमारा ओरिजिनल घड़ी में समय है उसको माइनस कर देंगे, तो इस दर्पण घड़ी के प्रतिबिंब में जो समय होगा हमें पता चल जाएगा। अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो अगर हम 24 घंटे के पैटर्न पे देखेंगे तो एज इट इज इसको छोड़ देंगे। अगर ऑप्शन 24 घंटे के पैटर्न पे दिया तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर ऑप्शन हमारा 12 घंटे के पैटर्न पे दिया है तो जो समय आ रहा है उसमें से 12 माइनस कर देंगे, जैसा कि हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं। तो ये देखा जाए, यह 2:35 हो रहा है, तो हम क्या करें यहाँ पर कि 23:60 में से 2:35 हम माइनस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह 0 में से 5 नहीं जाएगा तो फिर एक उधार लेंगे, या 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 6 था, एक उधार दे दिया, 5 में से 3 गया 2, यह देखिए यह 3 में से 2 गया 1 और यह 2 कम 2, 21:25। 21:25 24 घंटे के पैटर्न पे। अगर ऑप्शन हमारा मैच कर गया तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 12 घंटे के पैटर्न पे हमारा ऑप्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, 21:25 में से -12 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 5, 2, 9, 9:25। यानी इस घड़ी में जो समय होगा या तो 9:25 होगा या 21:25 होगा। ठीक है, 2 आंसर है, दोनों आंसर में से दोनों आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं देगा, किसी एक आंसर को देगा। अगर 24 घंटे वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है घड़ी तो 21:25 होगा। अगर 12 घंटे वाले पैटर्न को घड़ी फॉलो कर रहा है तो वह 9:25 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए।
यह हो गया 2 क्वेश्चन क्लॉक से संबंधित। जब क्लॉक के दाएं या बाएं साइड कोई मिरर या दर्पण रखा जाता है, उस स्थिति में उस दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा उसमें जो समय क्या होगा, जो पूर्व निर्धारित घड़ी है उसके समय के तुलना में। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये घड़ी है, या 12 हो गया, या 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3, या 4, या 5, या 6, 7, 8, 9, 10, या 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें समय निर्धारित करना है। तो मान लीजिए यह घंटे वाली सुई हो गई 9 पे और मिनट वाली सुई हो गई 1 पे। ठीक है, घंटे वाली सुई हो गई 9 पे और मिनट वाली सुई हो गई 1 पर। तो यानी जो समय हो रहा है वह कितना हो रहा है, 9:05। 9:05 हो गया। यहाँ पे एक दर्पण रख दिया और इस दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा उस प्रतिबिंब में जो समय होगा वही हमसे पूछ रहा है। सवाल कैसे होगा, आपको ऐसे एज इट इज़ दे देगा, एक घड़ी बना देगा, उसमें समय कुछ दिखा देगा, दर्शा देगा, एक यहाँ पे मिरर दिखा देगा दर्पण। अब उस दर्पण के बाद पूछ देगा कि 4 ऑप्शन में से दे देगा कि जो नया समय होगा इस दर्पण की प्रतिबिंब में वह समय क्या होगा, आपको बताना है। तो जैसा कि हम लोग पीछे करते आ रहे हैं कि जब भी किसी घड़ी के दाएं या बाएं साइड में कोई मिरर या दर्पण रखा जाता है तो उस दर्पण में उस घड़ी का जो प्रतिबिंब होगा उसमें समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पूर्व निर्धारित या ओरिजिनल घड़ी में जो समय है उसको हम 23:60 से माइनस कर देंगे। तो जितना समय आएगा वह हमारे मिरर इमेज में समय हो जाएगा। और मिरर इमेज में अगर समय मान लीजिए 24 घंटे के पैटर्न पे है तो अगर हो सकता है कि हमारा ऑप्शन 12 घंटे के पैटर्न पे दे दे। तो 24 घंटे में है तो उसको हम -12 कर देंगे। अगर 24 घंटे में है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए 12 घंटे के पैटर्न पे है तो निर्धारित समय जो हल करने पे आएगा उसमें से 12 माइनस कर देंगे, तो वह हमारा 12 घंटे वाले पैटर्न की घड़ी को दर्शाएगा। तो आइए देखा जाए, यह हो रहा है 9:05। तो जो हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करें, 23:60 में से 9:05 को हम माइनस करेंगे। 9:05 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करने पर देखिए होगा क्या, जैसा कि हम पीछे माइनस करते आ रहे हैं, यह हो गया आपका 23:60 माइनस 9:05। ठीक है, यह चीज़ें हो गई। देखिए अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार देगा, या 10 में से 5 गया, 5 हो गया। यहाँ 5 में से 0 गया, यह 5 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अब 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, एक इसको 12 करेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 13। 13 में से 9 गया 4 और यह कितना बच गया 14। तो 14:55। मान लीजिए हमारा ऑप्शन दिया है 24 घंटे के पैटर्न पे दिया है, तो यह ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा 14:55। अगर ऑप्शन हमारा 12 घंटे वाले पैटर्न की घड़ी पर आधारित है तो उस केस में क्या होगा कि 14:55 माइनस 12 बजे। अब इसको 12 बजे जो माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 55। 4 में से 2 गया 2 और यह 2:55। तो जो हमारा इस घड़ी में जो दर्पण की प्रतिबिंब में जो घड़ी का समय होगा वह होगा या तो होगा 14:55 या 2:55। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन हमारे सवाल में ऑप्शन में देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गई प्रथम स्थिति, फर्स्ट केस, जब हम दर्पण को घड़ी के दाएं या बाएं साइड में रख रहे हैं। इसका जो सेकंड केस होगा उस स्थिति में हम दर्पण को घड़ी के ऊपर या नीचे रखेंगे, जिसे वाटर इमेज ऑफ क्लॉक भी कर सकते हैं, या घड़ी की वह स्थिति जिसमें हम दर्पण को घड़ी के ऊपर या नीचे हम रख रहे हैं, यह भी सेकेंड स्थिति में आता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।